हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में स्थित एक फोर्ट। तो वहाँ पर मैं अपने कलीग, अपने दोस्त विजय भाई, निकिता, रवीना, हिमांशु और विवेक के साथ आज हम यहाँ पर जा रहे हैं। अब बोलते हैं कि वहाँ जाना नहीं चाहिए, है कुछ थोड़ी वो सुनसान और थोड़ी डरावनी जैसी है। चलेंगे। अच्छा, फिर आपको सिखा रिया है? मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, बोलो नहीं कहाँ डालेंगे? अब पता नहीं वहाँ का रास्ता कहाँ से है, लेकिन वहाँ जाके आएंगे। तो वहाँ जाना है ये नहीं मुझे पता कि जाना अलाउड है। भूत प्रेत से जाएंगे। क्या क्या लिखा है? लिखा है कि जाना नहीं अलाउड। वहाँ पे रानी जाती थी स्नान करने। तो रास्ते में ही निकिता जी ने एक चेतावनी दे दी कि वहाँ पर एक नो एंट्री जोन है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन सी वो जगह है जहाँ पर हमें जाना वर्जित है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या लगा दे? यार आगे जाने दो यार। अरे यही तो पहुँच गए, बस यहाँ से आगे उसका करा दो वरना क्या आगे। यहाँ ले लिया हमने टिकट। कार को पार्क करने के बाद हम मेन गेट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर यहाँ टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ पर टिकट का प्राइस 20 रुपये पर पर्सन है। तो आइए पहले यहाँ पर टिकट लेते हैं, उसके बाद ये रहा गेट, वहाँ से हम एंटर करेंगे। हमारे साथ कुल 5 से 6 सदस्य हैं। तो आइए पहले यहाँ पर टिकट काउंटर पर एक टिकट ले लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ स्कैन के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये मैडम हमारे ग्रुप में हंसने के लिए जाने जाते हैं। तो जहाँ जहाँ ये मैडम दिखेंगे हमारे पूरी वीडियो में, वहाँ पर ये हंसते हुए ही मिलेंगे। और कभी भी आपका प्लान अगर यहाँ पर विजिट करने का बने तो यहाँ पर कुछ आवश्यक सूचना लिखी है, जैसे कि 9 से 5 के बीच में ही यह खुला रहता है और शुक्रवार को ये फोर्ट बंद रहता है। तो अब यहाँ हमें टिकट मिल चुका है और हमने मेन गेट में एंट्री कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। अंदर देखना, दीवारें आपकी है ना, मेरे से एक बोलती है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे मेन गेट से, तो उसके लेफ़्ट साइड को एक संग्रहालय, जिसे म्यूज़ियम कहा जाता है, यहाँ पर मिलेगा। तो आज यह म्यूज़ियम बंद है क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे यहाँ पहुँचने के लिए। तो मैं आपको बाहर से ही ये म्यूज़ियम दिखा पा रहा हूँ। यहाँ आप पढ़ सकते हैं पुरातत्व संग्रहालय कांगड़ा। इस म्यूज़ियम में बहुत सारे पुराने पुरातत्व इंस्क्रिप्शन और भी बहुत सारे स्टोन्स वगैरह रखे गए हैं। मैं आपको यहाँ इनको बताना चाहता था, पर आज म्यूज़ियम बंद है। तो हम बाहर से ही इसको देखकर जो मेन कांगड़ा फोर्ट है उसकी तरफ चल पड़ेंगे। क्या हाल है वो? हैं? ओए, हिमांशु। एंट्री करने के बाद राइट साइड को एक नेचुरल वाटर सोर्स है, यहाँ पर लोग पानी भरते हैं। हम भी यहाँ पर पानी पीने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पानी पीने के बाद हम जो कांगड़ा फोर्ट का मेन गेट है, जो जहांगीरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, वहाँ से हम कांगड़ा फोर्ट में एंटर करेंगे। नहीं किधर मारा मुझे आंशी के मार दिया पटाखा किसी जोड़ का। मैं मुंह धो लूँ यहीं। सामने आप देख सकते हैं फोर्ट का मेन गेट, जिसे रणजीत सिंह के नाम से जाना जाता है। पर बीच में रवीना मैम आगे, तो पहले ही लोगों की तरफ फोकस कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम कांगड़ा फोर्ट में एंटर करते जाएंगे, आपको
कांगड़ा फोर्ट की मैं पूरी हिस्ट्री बताता जाऊंगा। लेकिन मेन गेट पर भी यहाँ पूरा एक हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, इस फोर्ट के बारे में। अगर आप इस फोर्ट के बारे में पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को यहाँ पॉज करके यहाँ भी इसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही हम आगे चले तो सामने हमें गेट दिखाई दे रहा था और भी यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए थे। तो अब हम फोर्ट में एंटर करने वाले हैं। ये रहा मेन गेट फोर्ट का, जिसे रणजीत सिंह के नाम से जाना जाता है, रणजीत सिंह द्वार। तो यहाँ पर रणजीत सिंह ने 1809 में इस फोर्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो वो 1809 में यहाँ पर एंटर किए थे और हमने भी जो पहला सदस्य हमारे बीच में एंटर कर रहा है वो है विजय। तो हम भी फोर्ट पर विजय करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम सभी एंटर हो रहे हैं। ये क्या है? मैं कितनी थी वो है कि हुई यार। यहाँ पे हमारे टूरिस्ट मैं भी आई हूँ पक्का इसमें। तो जैसे ही हम रणजीत सिंह द्वार से एंटर किए तो यहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये सब डिज़ाइन किया गया होगा उस टाइम में। ये लगभग 17-18 सेंचुरी की बात है। तो यहाँ पर हमारे दोस्त जो ग्रुप मेंबर हैं वो आगे चले गए और 3 पर पीछे आ रहे हैं और मैं अपनी ब्लॉगिंग करता हुआ जा रहा हूँ। अभी हमने पहला ही गेट क्रॉस किया है, अभी ऐसे 3-4 गेट और आएंगे, उसके बाद हम फोर्ट के मेन टॉप पर हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर उस टाइम दीवारें बनाई गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से लेकर 5 यहाँ पत्थर लगाकर मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं। यहाँ पर लगता है कि पुराने टाइम में जैसे तीर कमान या फिर बंदूक और तोहफे यहाँ पर रखी जाती थी ताकि फोर्ट की सुरक्षा की जा सके और यहाँ से दूर दूर तक देखा जा सके। अगर फोर्ट को कोई भी यहाँ पर खतरा होता था तो पहले ही किले में बैठे हुए सैनिकों को पता लग जाता था और वो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर कर लेते थे। यहाँ पर अच्छा, लगता है ये हमको कुछ सिखा रिया पत्थर है। हैं, अभी थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं। यहाँ पर आप ऊपर दीवारों में देख सकते हैं उस टाइम की हुई कलाकृतियाँ। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं। यहाँ पर कुछ बैठने के लिए भी बंदोबस्त किया गया था उस टाइम में भी। यहाँ पर जो सिपाही होते थे वो यहाँ पर बैठकर आराम करते थे। तो यहाँ पर अगर हम आगे चलें, थोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ पर अमीरी गेट यहाँ पर हम क्रॉस करने वाले हैं। अगर हम कांगड़ा किले के बारे में आपको बताएं तो कांगड़ा किले का निर्माण कांगड़ा राज्य के कटोच वंश ने करवाया था। प्राचीन काल में कांगड़ा जिले को त्रिगत नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल में मौजूद किलों में सबसे विशाल और भारत में पाए जाने वाले किलों में सबसे पुराना किला है। 1615 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले पर घेराबंदी की थी, परंतु वो इसमें असफल रहा। इसके पश्चात 1620 ईस्वी में अकबर के पुत्र जहांगीर ने चंबा के राजा को मजबूर करके इस किले पर कब्जा कर लिया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरजमल की सहायता से इस किले पर फतह या विजय प्राप्त की थी। जहांगीर द्वारा किले को जीतने के बाद एक गेट बनाया गया जिसे जहांगीरी द्वार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो कटोच के राजाओं ने मुगल शासन के कमजोर नियंत्रण और मुगल शक्ति की गिरावट के कारण लगातार मुगल नियंत्रित क्षेत्रों को लूटा। इसके बाद संसार चंद टू ने 1789 में अपने पूर्वजों के प्राचीन किले को बचा लिया। महाराजा संसार चंद ने गोरखाओं के साथ कई युद्ध किए थे, जिनमें एक और गोरखा और दूसरी ओर सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह होते थे। संसार चंद इस किले का प्रयोग अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं को कैद करने के लिए किया करते थे। मैम कैसा लगा आपको यहाँ आके? बेइज्जती करवा रहे हो तो ब्लॉग कैमरा ऑन है, कैमरे के सामने ऐसी बातें नहीं बोलते। हाँ, आप बोलो अच्छी अच्छी बातें। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं सेकंड टाइम आई हूँ, मैं पहले भी आई हूँ। तो दोबारा भी आते हैं पहले आदमी। आज हम आपको घुमाने आए हैं। चलो let's go। आगे हम दिखाते हैं आपको कौन सा दरवाजा आता है। वो टनल पता कहाँ निकली वो? इधर को निकलती है वो टनल कहीं, उसके निकली है। चलिए वाला रास्ता चलेगा।
यहाँ पर हमारे साथ एक और ब्लॉगर हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इनका नाम है विवेक। इतना भी दूर नहीं है। उस पहाड़ी पे। और वे क्या बोलना चाहते हो यहाँ आके आप? और ये भाई आगे हमारे, आप बताओ यहाँ आके क्या मुझसे बोलना पूछ चाहते रहे कि क्या आपका कहना है, या बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का यार, बहुत अच्छा है। तो चलते फिर आगे देखते हैं ये कौन बस कौन यहाँ आ पर रहा है। इतना ही बोल पाए, लगता है यहाँ आकर इनके पास कोई वर्ड ही नहीं बचे हो? और हैं। हिमांशु कैसा लग रहा है यहाँ आके आपको? बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा आ रहा है। एक विवेक माहौल पूरा बेबी मैं बोलने लग रहा था, मैंने मोमेंटम तोड़ दिया मेरा। और momentum फिर से आएंगे आपके पास। नेक्स्ट गेट के पास पहुँच गए हैं हम। यहाँ है अंधेरी गेट। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट गेट के पास पहुँच गए हैं जिसका नाम है अंधेरी गेट। हमारे साथ 2 और सदस्य हैं पर वो काफ़ी आगे चले गए हैं लगता है, विजय और वीना। और यहाँ पर एक ब्लॉगर विवेक पीछे रह गया और मैं बीच में चला हूँ सभी को कैप्चर करता हुआ। तो यहाँ पर वो पॉइंट आ गया जहाँ पर मैडम वीडियो की स्टार्टिंग में बता रही थी कि यहाँ पर नो एंट्री है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रवेश निषेध, नो एंट्री, तो ऑलवेज फॉलो द रूल। तो अब यहाँ हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ से हम वापसी करते हुए ऊपर को सीढ़ियाँ हैं, इनको हम चढ़कर मेन जो कांगड़ा फोर्ट का टॉप है वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सामने जयंती देवी टेम्पल देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लोकेशन बनी हुई है। यहाँ से आप पूरा जो पुराना कांगड़ा है वो देख सकते हैं। दर्शनी गेट। अमीरी गेट के बाद अब हम नेक्स्ट गेट जिसका नाम है दर्शनी गेट, इसको एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों साइड गंगा और यमुना के कलाकृतियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद एक बहुत ही अच्छा सुंदर व्यू यहाँ पर देखने को मिला। आइए आपको भी वो व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हमारे मेन ग्रुप सदस्य हैं वो आ रहे हैं। अभी इन लोगों का वेट कर लेता हूँ, उसके बाद सीधा हम जो कांगड़ा फोर्ट के टॉप है उसकी तरफ चलेंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है। कांगड़ा फोर्ट को जीत पाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि यह दोनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। थोड़ी देर में आपको टॉप पर पहुंचकर मैं आपको वो दोनों नदियाँ दिखाऊंगा। यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी है, अगर आपको प्यास लगे तो यहाँ ऊपर आप पानी पी सकते हैं। यहाँ पर हमारे ग्रुप के सदस्य पानी पी रहे हैं। तब तक मैं आपको यहाँ पर एक जो मंदिर है वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ। यहाँ पर पुराने टाइम में कुछ जो राजाओं की सभाएं होती थी वो होती थी, पर 1905 में एक भूकंप आया, उसकी वजह से कांगड़ा फोर्ट की मैक्सिमम यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई। तो कुछ आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना डैमेज हो चुका है यहाँ पर कांगड़ा फोर्ट। ये 1905 में जो भूकंप आया था उसकी वजह से यहाँ पर डैमेज हुआ था। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मेरी वीडियो में। बस ये टॉप है। टॉप पर पहुंचने के लिए अभी हमें थोड़ा और चढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक मंदिर है। ये बहुत ही पुराने टाइम का मंदिर है जिसका नाम है अंबिका देवी मंदिर। तो यहाँ पर कुछ लोग अपनी पूजा पाठ कर रहे थे, तो मैं अंदर नहीं गया क्योंकि मैंने जूते डाल रखे थे। तो मैं आपको ये मंदिर बाहर से ही दिखा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं आगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और अभी हमें वापस भी जाना है। तो आइए हम चलते हैं कांगड़ा फोर्ट के टॉप की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस टाइम की बनाई हुई कलाकृतियाँ जो आज भी अच्छे से हम देख सकते हैं। तो ये दिखाता है कि कितना रिच कल्चर था हमारा। तो आइए अब आगे देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कांगड़ा फोर्ट को। देखो इतनी एक साइड से इतनी खाई
हम लोग यहाँ दोपहर के टाइम आए तो धूप भी बहुत तेज़ थी, तो अपना छाता साथ में लाएँ अगर आप थोड़ा सेंसिटिव हैं धूप के प्रति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ऊँची-ऊँची दीवारें हैं। हाँ भाई, कहाँ आए हो? हेलो भाई, ए भाई कहाँ घूम रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पर देखने से लग रहा था कि यहाँ पर राजा रानी या किसी के ठहरने की बंदोबस्त किया जाता था। तो एग्जैक्टली हम अभी नहीं बता सकते कि ये क्यों बनाया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अभी हम लगभग टॉप पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से थोड़ा सा लगता है और ऊपर जाना पड़ेगा, फिर हम कांगड़ा फोर्ट के टॉप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से मैं आपको एक नीचे को व्यू दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं था। इसी कारण बहुत ही कम बार हुआ जो इस फोर्ट पर किसी ने विजय पाई हो। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस फोर्ट पर किसी ने विजय प्राप्त कर ली तो वो लगभग पूरे कांगड़ा के ऊपर अपना आधिपत्य जमाता था। तो इसीलिए इस फोर्ट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत बनाया गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे का व्यू। ये मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री की थी फोर्ट में जाने के लिए। यहाँ से हम आए हैं। तो फाइनली हम कांगड़ा फोर्ट की जो सबसे टॉप पोजीशन है वहां पर पहुंच गए हैं। यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची दीवारें दी गई हैं। यहाँ पर दोनों साइड ऐसी नदियाँ हैं जो बाणगंगा और ब्यास के नाम से जान जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ आगे जाके मिल जाती हैं। तो इसी कारण से ये फोर्ट बहुत ही ज़्यादा मजबूत था और अनबीटेबल था। तो यहाँ पर आगे थोड़ी सी लोकेशन और है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, या हमारे ग्रुप के सदस्य हिमांशु जी भी बोल रहे थे कि राजा रानी यहाँ पर अपना टहलने के लिए आते थे या अपने कुछ डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर आते थे। तो ये बहुत ही प्यारी लोकेशन है। आपको भी यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए अगर आपको मौका मिले, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री को हम जितना जानेंगे उतना ही हमें पता लगेगा कि हमारा कल्चर कितना रिच था, जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाइट है। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं और नई वीडियो के साथ फिर से आएंगे। वो देखो जल्दी। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें।